इसराइल और हमास 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में युद्ध लड़ रहे हैं। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से कतर, अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते को सुरक्षित करने के लिए महीनों से काम कर रहा है, लेकिन इसराइल और हमास के बीच अभी तक सीज फायर डील फाइनल नहीं हो पाई है। दोनों तरफ से हो रही बातचीत अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सबका एक ही सवाल है कि आखिर क्यों ये डील नहीं हो पा रही, वो क्या वजह हैं जिन पर बात अटक रही है। अब इन सब के बीच एक अपडेट सामने आई है। गाजा में सरकार चलाने वाले हमास ने शनिवार को कहा है कि सीज फायर डील की संभावनाएं इस बार सबसे ज्यादा हैं अगर इजराइल अब कोई नई कंडीशन न लगाए। हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को काहिरा में मिला। ये मुलाकात युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के लिए चल रही वार्ता पर चर्चा करने के लिए थी। इन तीनों ही संगठनों के पास बंधक हैं। हमास ने अपने बयान में कहा कि गुटों ने हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता को रोकने के लिए सभी की उत्सुकता पर जोर दिया है। जाहिर तौर पर ये रुख गुटों का स्थायी युद्ध विराम की मांग के संदर्भ में था। युद्ध विराम वार्ता में असहमति का मुख्य कारण युद्ध विराम समझौते की प्रकृति है, जिसमें हमास लड़ाई को स्थायी रूप से खत्म करने की मांग कर रहा है, जबकि इजराइल एक अस्थायी विराम की मांग कर रहा है, जिसके दौरान कुछ बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। उधर इजराइल ने एक ऐसे समझौते की मांग की है जो सैन्य अभियान को समाप्त करे, जबकि हमास इस बात पर जोर दे रहा है कि समझौते में ये कहा जाए कि युद्ध विराम से युद्ध समाप्त हो। आपको याद दिला दें कि एक बार नेतन्याहू ने जोर देकर कहा था कि गाजा में युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास के खिलाफ पूर्ण जीत नहीं मिल जाती, भले ही कोई समझौता हो जाए। इस मकसद पर कई टॉप इजरायली अधिकारियों ने सवाल उठाए थे, जिनमें उनके अपने रक्षा मंत्री और हमास के जरिए बंधक बनाए गए लोगों के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। वहीं हमास सीज फायर बातचीत के आगे न बढ़ने के पीछे कारण बेंजामिन नेतन्याहू को कह रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि वह नई डिमांड रख रहे हैं और बातचीत के लिए सीरियस नहीं है। יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן.